हेलो गाइस, आज जब से ये फोटो वायरल हुई तब से मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे हर जगह पे एक अलग सा नज़ारा देखने को मिला है। ये तस्वीरें वो भूखे बच्चे की जो अपने माँ को सीने से लग के उसमें से पूरी हड्डियों का ढांचा दिख रहा है। ये तस्वीरें फलस्तीन की, जहाँ पर अभी तक अक्टूबर 2023 से 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1,46,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 1,46,000 से ज़्यादा लोग घायल है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते, उनको ना पानी सही से मिल रहा है, ना कुछ टाइम पे मिल रहा है। बस ऐसा मानो कि वो जीते जी एक जहन्नम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब इसराइल ने ये सारा अटैक किया, उनके ऊपर सारे वो बैरिकेड्स लगाए, उनके ऊपर से जब जितनी सारी पाबंदी थी वो डाली। बट जब भी वार होती है तो वार लीगल तरीके से होती है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की जा रही है फ़लस्तीन के लोगों के साथ। जब उनके फूड रोका जा रहा है, उनके लिए वाटर सप्लाईज रोका जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब जाके जब गाज़ा में इतनी सारी मौत हुई, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, जब जाके अब लोग उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स या कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट उन चीज़ों को एनालाइज करके बता रहे हैं। बट तो इतना सारा नुकसान होने के बाद जब सीनियर्स लोगों ने एनालाइज किया और अब जब जाके ऑफिशियली जाके ऊपर से हेलीकॉप्टर से, प्लेन से उनके ऊपर फूड्स का वो ऊपर से बरसा रहे, तो अब ये कंडीशन आ गई है। इसकी वजह से आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जात पात धर्म सबको भूल जाओ और एक इंसानियत के नाते उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, उस चीज़ के लिए प्रे करो, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं आता है, काम आती है सिर्फ इंसानियत और अच्छा साफ दिल। ये बात बिल्कुल भूल जाओ कि हम भारतीय है, हम इस चीज़ से बिलोंग करते हैं या उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं राइट नाउ के टाइम में, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ है इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर कभी कुछ नहीं रहा है और ना ही कभी होगा। जब एक टाइम ऐसा आएगा, आजकल दुनिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जापान में सुनामी आने लगी है, किसी ने कहा है कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हर दिन चलते दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता है। प्लेन क्रैशेस समझ लो, रोड के एक्सीडेंट समझ लो, या फिर ट्रेन क्रैशेस समझ लो, हर चीज़ तुमको नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के बाद आप सब बैड स्टफ देख रहे हो। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, रेयरली कुछ अच्छी चीज़ हो रही होगी दुनिया में। सब कुछ अभी स्टार्टिंग से 2025 से सब कुछ उठा लो, आरसीबी का वो स्टैम्पेड उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप सबको एक विनाशकारी चीज़ को ही देखने को मिला होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पता नेचर भी हमें यह समझाना चाह रहा हो कि वक्त आखिर का है और अब जात धर्म दिल में मला लिया खोट सब छोड़ दो, बस इंसानियत का साथ दो। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाए। ये मत सोचिए कि आप हिंदू हो या कोई सिख है या कोई ब्राह्मण है। बात अब इंसानियत की है, बात उस छोटे लड़के की है जो अपने माँ के सीने से लगकर वो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसकी हड्डियों का ढांचा दिख रहा है। क्या तुमको ये इमेज देखकर अभी भी तुमको अगर कुछ नहीं लगता है, तो समझ लो कि तुम्हारी जो दिल में नफरत है वो किस लेवल पे बढ़ गई है। तुमको सवाल पूछे जाएंगे जब तुम दुनिया में कुछ एक ऐसे लेवल पर जाओगे। मतलब तुमको क्वेश्चनिंग होगी जब लोग तुमसे कहेंगे कि तुमने, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ। आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड गाय, बट आई कैन ऑनेस्टली से, प्राउडली से कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं जात धर्म सब भूल जाऊँगा, इंसानियत की बात चलेगी। अगर मेरे को कल 10 साल बाद अगर कोई पूछेगा या 5 साल बाद कि फ़लस्तीन के साथ, गाज़ा के लोगों के साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था और तुम क्या कर रहे थे, मैं बिल्कुल वो वाली फीलिंग नहीं चाहता हूँ कि मैंने किसी गलत चीज़ का साथ दिया था। अगर मैंने सही किया है अभी के टाइम में फ़लस्तीन या गाज़ा के लिए आवाज़ उठाए, तो मैं हक से बोलूँगा कि हाँ, मैं अच्छे लोगों की तरह उनको सपोर्ट कर रहा था या उनसे नफरत नहीं कर रहा था जब वहाँ पे इतने सारे लोगों की जान जा रही थी। जान जाती है। वार, देखो एक बात याद रखो, वार होती है सिर्फ 2 लीडर्स में। जब कोई सी भी वार होती है सिर्फ 2 लीडर्स में होती है या सीनियर लीडर्स में होती है। इन लोगों का पर्सनल कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता है। लॉस्ट होता है नीचे के लोगों का, जो रेसिडेंसी वाले लोग हैं। जो झगड़ा होता है जो सीनियर लीडर्स के ग्रुप में होता है, जैसे कि फलस्तीन और इजराइल का उठा लो, बीच में के लोगों का हमेशा नुकसान ही होगा। इधर से फलस्तीन से उधर जब मिसाइल गिरेगी तब उन लोगों का नुकसान होगा, उन लोगों की जान जाएगी। और जब इसराइल लोग इधर
कुछ बैलिस्टिक मिसाइल डालेंगे तो पैलेस्तीनी लोगों का, आम लोगों की ज़िंदगी खराब होगी। ज़िंदगी है, वो किसी की भी हो। कोई आम इंसान अपनी ज़िंदगी क्यों दे किसी और के ज़िद के लिए? वो खुद का डिसीज़न वो खुद लेना चाहिए उसने। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। एंड थैंक्स फॉर नाउ।